नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। आइए, मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी आप सभी सनातनी बंधु को नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल में। और कार्तिक महात्म्य के विषय में चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं आज पुनः। तो कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मासों में 12 मास में महत्वपूर्ण कार्तिक मास ठीक वैसे ही है जिस प्रकार युगों में सतयुग, 33 प्रकार के देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में गंगा नदी तीर्थ और शास्त्रों में वेद जिस प्रकार सबसे श्रेष्ठकर है, ठीक वैसे ही 12 मास में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। तो इन कार्तिक मास में मनुष्य जीवन हमें जो मिला है अत्यंत दुर्लभ, और मासों में कार्तिक मास में जो पुण्य करने वाले जो नियम का पालन हम करते हैं तो यह मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि मनुष्य शरीर जो हमें मिला है वह एक प्रकार से मोक्ष प्राप्त करने का द्वार है। इस मोक्ष प्राप्त द्वार के माध्यम से, अर्थात अपने शरीर के माध्यम से जितना भी पुण्य का अर्जन हो जाए वही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है प्रत्येक जीव का। कार्तिक मास में कुछ नियम ऐसे हैं, जैसे स्नान का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान करने का बताया गया है कि सबसे पवित्र जो स्नान है वो गंगा नदी में है। गंगा नदी ना हो तो हमारे नगर, शहर, गांव के समीप जहाँ में हम रहते हैं उसके समीप में जो भी नदी है उस नदी में स्नान नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करें तो या अरुणोदय काल में किया जाए, और भगवत प्राप्ति उनका जागरण, कीर्तन, संकीर्तन भगवान की जाए। यह मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत मार्ग प्रशस्त करने वाला मार्ग है। और नदी में स्नान अगर नहीं कर सकने की हमारी क्षमता है, हम वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, हमारे घर के आसपास नदी नहीं है, तो गंगा जल हमारे घर में हो तो स्नान करने के लिए अंत में जल में उसमें मिलाकर हम स्नान करें। गंगा जी का नाम लेकर उनका स्मरण मात्र कर लेने से भी हमें इसका बहुत लाभ मिलता है, गंगा जैसे स्नान जैसा ही मिलता है। जो रोगी हैं, बीमार हैं, उन्हें स्नान करने में अगर असमर्थ हैं तो वह गंगा जल से मार्जन करके, आचमन करके भी अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। शारीरिक पवित्रता, आत्मीय पवित्रता तो बनी ही रहती है। अब एक तो नियम यह स्नान करने के बहुत सारी बातें हैं, सूक्ष्म रूप से हम यह बताएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो दीपदान का है। कार्तिक मास में हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में तो नित्य करते ही हैं, साथ में अपने घर के दरवाजे पर नित्य स्वास्तिक बनाएं कार्तिक मास में भगवान, और संध्या काल में दीप जलाकर अपने, क्योंकि सभी 33 प्रकार के जो देवी देवता है वो मनुष्य के समीप आ जाते हैं कार्तिक मास में। देवताओं का ही यह प्रिय मास है। इसमें सभी देवताओं का स्वागत के निमित्त अपने दरवाजे पर दीपदान अवश्य किया जाए। तुलसी जी के पास दीपदान हम करते भी हैं, और कार्तिक में तो अत्यावश्यक रूप से किया जाए। आंवले के वृक्ष के समीप में भी दीपदान हमें निश्चित रूप से करना चाहिए कार्तिक मास में, क्योंकि इसी कार्तिक मास में अक्षय नवमी आने से आंवले की पूजा होती है। और आंवले के समीप ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया कि वहाँ पे भोजन बनाकर भोजन प्रसाद रूप में प्राप्त करने से भगवत प्राप्ति होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। वह ऐसा औषधीय है आंवला, कई सारी बीमारियों को दूर करने में लाभप्रद है, और भगवान का वहाँ अंश मात्र है। इसलिए वहाँ अक्षय नवमी की उस विषय पर विशेष बात अगली चर्चा की जाएगी वीडियो में। और दीपदान, स्नान के उपरांत दान करने का भी इस विषय कार्तिक मास में बहुत अत्यंत श्रेयस्कर बताया गया है। दानों में महादान कन्यादान है, कन्यादान से श्रेष्ठ विद्यादान, विद्यादान से श्रेष्ठ गौदान, और गौदान से श्रेष्ठ अन्नदान बताया गया है। कई ऐसे सुमति और कई सारे पुराने पारंपरिक युगों में, समय में बताया गया हमारे स्कंद पुराण के माध्यम से, कई सारे लोग अन्नदान करके और अपना जीवन सफल किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। क्योंकि कलयुग में अन्न ही सब प्रत्येक जीवों का प्राण है। आज कलयुग में कोई भी जीव, मनुष्य हो या कोई भी हो, अगर लंबे समय तक अन्न ना मिले तो वह प्राण त्याग देगा, अर्थात शरीर छोड़ देगा। आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर त्याग देगा। सतयुग आदि युगों में प्राण उनके अस्थि में रहते थे, हड्डियों में रहते थे,
इसलिए कलयुग में अन्नदान की बहुत महत्व है और सबसे बड़ा दान इसको माना गया है। तो सबसे पहले स्नान, दीपदान, दान पुण्य और कुछ नियम है जो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन अनुपालन करा जाए। शयन करने के लिए भूमि साई होना चाहिए। कार्तिक मास में जो धरती माता के ऊपर अपना बिस्तर करके सोते हैं वह एक ब्रह्मचर्य नियम व्रत धारण करते हैं, वह भी भगवत प्राप्ति में एक साधन, अच्छा साधन है। भगवत प्राप्ति के नियम में भोजन का भी बहुत विधान है। भोजन में हमें बैगन, टमाटर इत्यादि बहुत सारी चीज़, मसूर का दाल, ये इसको वर्जित बताया गया है। और मांस इत्यादि तो बहुत दूर की बात है, उस विषय में तो बोलना ही क्या है। अर्थात सात्विक भोजन करना है और शुद्ध और पवित्र भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए, ग्राह्य होना चाहिए। लहसुन प्याज भी त्याग दे तो अति श्रेयस्कर है। कार्तिक मास देवताओं का दिन होता है, इसी में हमें दीपावली जैसे त्यौहार मनाने को अवसर प्राप्त होता है। इसमें देवथनी एकादशी के भी हमें मनाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। कार्तिक मास में छठ पूजा भी आता है। अर्थात सभी त्योहारों को मनाने के लिए ही सभी देवताओं का यह सब दरवाजे खुले हुए, हम सभी मनुष्य अपने देवताओं के समीप होते हैं। तो कार्तिक मास अति महत्वपूर्ण हमारे जीवनोपयोगी है। इसके अलावा स्नान नियम, भोजन का, शयन का, ब्रह्मचार्य का नियम वर्धन, और इससे भी श्रेष्ठ जो है वह भगवत प्राप्ति का जो अंतिम नियम है वह है भगवत प्राप्ति का प्रार्थना, जिसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। इस पाठ करने से भगवान विष्णु के समीप हम होते हैं और हमारा जीवन सफल होता है। अगर विष्णु सहस्त्र के अतिरिक्त भगवत श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण दोनों अलग है, दोनों में से कोई भी उपाय करके पाठ करें, 10वां स्कंद करें तो और श्रेयस्कर है। और गजेंद्र मोक्ष की पाठ की जाती है। विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, भगवत गीता का पाठ, भगवत पुराण की पाठ, शिव पुराण की पाठ अवश्य करें। दीप जलाने के लिए मंदिर में भी अवश्य हमें जाना चाहिए। कार्तिक मास में हमारी सभी माताएं बहनें जाती हैं। अगर विष्णु भगवान की मंदिर है तो अति श्रेष्ठ है, भगवान शिव का मंदिर है तो वहाँ दीपदान करें, यह भी श्रेष्ठ है। यदि दोनों कोई भी मंदिर अगर दोनों ना है, कोई और देवी देवता का है, वहाँ भी दीपदान अवश्य करें और कार्तिक मास में अपने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें और इन नियमों का पालन अवश्य करें। और अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने के लिए मैं तुलसी की महत्व के बारे में बताऊंगा कि तुलसी की पूजा भी की जाती है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक मैं आप सभी को पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव।